Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. Beta, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 15 of your Hindi. किरात अर्जुन का युद्ध। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से क्या बताने का प्रयत्न किया गया है कि हमें कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमें कभी सामने वाले को वीक नहीं समझना चाहिए और ना ही अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए, दुरुपयोग करना चाहिए। वनवास के समय पांडव अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। पांडव मतलब 5 पुत्र, पांचों पांडव के, जिसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन पशुपति नामक अधिक बलशाली दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या में जुटे थे। वो कौन सा अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे? पशुपति नामक बलशाली दिव्यास्त्र, जो देवताओं से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं दिव्यास्त्र। एक दिन वे रोजाना की तरह पूजा अर्चना में लगे हुए थे, तभी एक भयानक शूकर गरजता हुआ उधर आ पहुंचा। अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने उस पर अपना क्या करा, बाण चला दिया शूकर पर। अर्जुन दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और देखा कि उसके बदन में कितने तीर लगे हुए हैं, 2 तीर। अर्जुन ने तीर निकालने के लिए हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, सावधान तपस्वी, उसे हाथ मत लगाना, वह मेरा शिकार है। उन्होंने देखा कोई एक जंगली किरात मतलब कोई शिकारी है जो वहां आ रहा है, धनुष बाण लिए दौड़ा चला आ रहा है। उसका बदन बहुत ही बलिष्ठ मालूम होता था, बहुत ही बलिष्ठ बदन था। उसके चौड़े माथे पर जंगली फूलों की बेल बंधी थी। कैसे फूलों की बेल बंधी थी? उसके चौड़े माथे पे जंगली फूलों की, और बदन पर क्या था? मृग चर्म था। अर्जुन ने कहा, इसका शिकार मैंने किया है। जिस समय इसे मैंने देखा था उस समय इसके बदन पर कोई बाण नहीं था, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। किरात भी क्रोध में आकर अपना धनुष आगे बढ़ाया और बोला, यदि तुम पीछे नहीं हटते तो मुझे तुमसे भी युद्ध करना पड़ सकता है। अर्जुन ने कहा, तो ठीक है, फिर इस शिकार का निर्णय अब युद्ध से ही होगा। तो दोनों देखते ही देखते युद्ध करने लगे। उनके बीच मध्य भीषण युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हो गया। बाढ़ पर बाढ़ बरसते रहे, परंतु एक भी बाण किसी के शरीर को स्पर्श नहीं कर सका। ठीक है, किसी भी बाण से किसी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अर्जुन अब तक स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे, वो खुद को ही मानते थे सर्वश्रेष्ठ धनुधर, लेकिन किरात की फुर्ती को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक साधारण शिकारी से लड़ने में उन्हें अपनी पूरी विद्या का प्रयोग करना पड़ रहा था, पूरी विद्या उन्हें लगानी पड़ रही थी। कई घंटों तक युद्ध करने के बाद अर्जुन थकान से हताश होने लगे। वो ये देख रहे थे कि धनुर्विद्या से तो हार नहीं मानेगा, तो उन्होंने कहा, हे किरात, मैं तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। इतना सुनकर धनुष बाण उन्होंने रख दिए। अब दोनों पहलवानों की तरह चक्कर काटते हुए पैंतरे भरने लगे। कभी कोई पटकनी देता तो कभी कोई। किरात उम्मीद से बहुत अधिक ताकतवर था। अंत में तो किरात ने कई बार अर्जुन को पटकनी दे डाली, और उसके बावजूद जब अर्जुन ने हार नहीं मानी तो उसने उठाकर उसे दूर फेंक दिया। अर्जुन धूल झाड़कर फिर खड़े हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण किरात भी इतना अधिक ताकतवर हो सकता है। अर्जुन की दृष्टि अपने करों से बनाए शिव पर पड़ी और वह बोले, हे किरात, तुमसे युद्ध करने में बड़ा आनंद आया, लेकिन जरा ठहरो, मैं पहले भगवान शंकर की आराधना कर लूं, फिर मैं तुमसे युद्ध करता हूँ। अर्जुन इतना कहकर शिव की पूजा में व्यस्त हो गए। लेकिन यह क्या, वे शिव जो भी पत्र पुष्प चढ़ाते हुए स्वयं जाकर स्वयं किरात के ऊपर गिरने लगे। अर्जुन हाथ जोड़कर किरात के सामने आगे खड़े हो गए। आप साधारण किरात नहीं हो सकते, आप अवश्य ही कोई देव हैं, कृपया अपना सही परिचय दें। देखते ही देख किरात की जगह मुस्कुराते हुए भगवान शंकर साक्षात वहां प्रकट हो गए और बोले, अर्जुन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुम असलियत में बहुत वीर हो, मैं तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करता हूँ। इतनी कठिनाई के बावजूद भी तुमने मुझे एक साधारण आदमी समझकर मुझ पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। अर्जुन को पशुपति नामक अमोघ दिव्यशास्त्र मतलब एक ऐसा दिव्यशास्त्र जो बहुत ही खतरनाक था वो प्राप्त हो गया और वह अजय हो गए। तो ऐसे थे हमारे अर्जुन, बहुत ही वीर धनुधर। ठीक है, तो बेटा ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।